बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से किया इनकार। कहा, कोरोना फैलाने के लिए एक मखसूस बिरादरी को बनाया जाएगा निशाना। दिसंबर तक हैदराबाद में 85,000 डबल बेडरूम हो जाएंगे तैयार। KTR का दावा, 2 दिनों में मुस्तहिकीन के सिलेक्शन के लिए अहकामात होंगे जारी। आदिलाबाद के उटनूर में मुस्लिम ड्राइवर से मारपीट के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। DSP उटनूर से क़ाती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने KCR से पूछा सवाल। कहा, आखिर आरोग्य श्री के तहत कोरोना का इलाज कराने में सरकार को क्या है परेशानी। KCR सेकुलर हैं तो तबलीगी जमात के अरकान पर रियासत में दर्ज केस ले लें वापस। जमीयत उलमाए तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद की मांग। रामचंद्र राव की क़यादत में BJP वफद ने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात। गणेश उत्सव को लेकर मेमोरेंडम किया हवाले। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर मुल्क भर में जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जुमेरात के रोज़ इस सिलसिले में दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताज़िये के जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई तो कोरोना को फैलाने के लिए एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया जाएगा। अदालत ने कहा कि जुलूस की इजाज़त देने से इंतशार फैल जाएगा और कोरोना के फैलाव के लिए एक ख़ास बिरादरी को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि शिया स्कॉलर मौलाना सैयद कलब जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी ताकि मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूसों की इजाज़त हासिल हो सके। इस दरख्वास्त में पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का हवाला दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। रियासती वज़ीर KTR ने कहा है कि इस साल दिसंबर तक GHMC लिमिट्स में 85,000 डबल बेडरूम घर मुस्तहिकीन को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई दिगर मेट्रो शहर इतने ज़्यादा रिहायशी यूनिट की तामीर नहीं कर रहा है जैसा कि हैदराबाद में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 85,000 घरों में से 75,000 की तामीर गरिमा आवास प्रोग्राम के तहत की जा रही है, जबकि बाकी JNNRM स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी, MLC महेंद्र रेड्डी व दीगर कायदीन के हमरा विकाराबाद ज़िले के सरपन्ना पल्ली तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ा। बता दें कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर में मछली पालन और मवेशी पालन के लिए रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में मछली के बच्चों को छोड़ने की स्कीम अमल में लाई है। इसके अलावा किसानों के दरमियान बड़े पैमाने पर मवेशी भी तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन कायदीन ने विकाराबाद के परगी मंडल लखनापुर तालाब में भी मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि KCR के ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत किसानों के फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। ఈ లక్నాపూర్ చెరువు అనేది ప్రత్యేకమైనటువంటి సంతరించుకోవడం, దీనికి మహేష్ రెడ్డి గారు కష్టపడి దీన్ని ఒక హాఫ్ TMC కింద బ్రహ్మాండంగా ఈ 3 గ్రామాలకు కూడా మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకు అందరికీ మేలు చేయాలన్నటువంటి సంకల్పంతో ఈ చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మరి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి, కుల వృత్తులు బాగా పైకి రావాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం, మరి దీంట్లో కూడా మత్స్యకారులు కూడా ఆలోచించుకోవాలి। ఇప్పుడే మన మంత్రి గారు చెప్పినట్టు మీరు ఏదో ఇక్కడనే చెరువు దగ్గర ఎవరైనా వస్తే అమ్మేయడం కానీ, లేకపోతే మీకు రేటు తెలియక ఇష్టానుసారం అమ్మడం కానీ చేయకుండా మీకు వికారాబాద్ మార్కెట్లో ఏముంది, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఏముంది తెలుసుకొని మీకు కొంత రేట్ ఎక్కువ వచ్చే విధంగా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి।
అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మడం మూలాన ఏమైతుందంటే మీకు రేట్ తగ్గుతుంది. మీకు బ్రహ్మాండంగా వెహికల్స్ కూడా ఇచ్చినాం. దీంతో పాటు మీలో కూడా ఒక అవేర్నెస్ చైతన్యవంతం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఒక లక్నాపూరే కాకుండా ఎక్కడైనా కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మీకు చేపలు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ సొసైటీ మెంబర్స్ అందరూ అక్కడ చేరి సైజు కరెక్ట్ ఉన్నదా, क्वालिटी करेक्ट ఉన్నదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने मेडचल का दौरा करते हुए एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने 100 किसानों के दरमियान 25,000 लोन के डॉक्यूमेंट तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासत की केसीआर सरकार किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त काम कर रही है। కూడూరులో కానీ జగల్పూర్లో కానీ మన మేడ్చల్ కానీ ఇక్కడ మొత్తం రుణమాఫీ కింద 75 మందికి కూడా ఈరోజు రైతులకు వాళ్ళకు 25% 25,000 వాళ్ళకు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఏది ఏమైనా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు రైతులకు అన్ని రకాల కూడా ఆదుకుంటున్నట్టు పెద్ద ఎత్తున రైతును రాజ్యం చేయాలి, రైతును గొప్పని చేయాలి, రైతుని ధనవంతుని చేయాలి, రైతును ఇట్లా చేయి చాపకుండా 10 మందికి ఇచ్చేటట్టుగా చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతో పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలోని మొత్తం రూపురేఖలు మార్చేసిండు. రైతు బీమా కానీ పెట్టుబడి కానీ రైతు బంధువు కానీ ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలోనే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మన సీఎం కేసీఆర్ గారి రైతులకు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి అన్ని రకాల కూడా ఫెర్టిలైజర్ కానీ మందులు కానీ ఇన్ టైంలో వాళ్ళకి అన్ని రకాల కూడా సదుపాయాలు కేటాయించి ఇంతకుముందు 6 సంవత్సరాల ముందు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. మామ బీమా పడుతురు, కరెంటు రాకపోవు, అసలుంటిది ఇప్పుడు 24 గంటల కరెంటు, వాళ్ళకి రైతు బంధువు, మంచిగా ఫెర్టిలైజర్లు మందులు అన్ని ముందే స్టాక్ పెట్టి ఏ కాలంలో ఏ పంట వేయాలి, వానకాలంలో ఈ పంట వేయాలి, ఎండాకాలంలో ఈ పంట వేయాలి, వర్షాకాలంలో ఈ పంట వేయాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున సైంటిస్టులను పెట్టి ప్రతి ఒక్క విలేజ్కు కూడా ఒక అసిస్టెంట్ ఆయనను పెట్టి పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు ఇచ్చుకుంటా। कल जिला आदिलाबाद के जेनूर से आरमूर जाने वाली बड़े जानवरों से लदी लारी के ड्राइवर को पुलिस की मौजूदगी में पीटने का मामला गर्मा गया है। कल एमआईएम आदिलाबाद के सदर मोहम्मद फारूक ने इस बारे में आवाज़ उठाई थी। वहीं आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की मौजूदगी में कोई भी शख्स किसी को कैसे पीट सकता है। डीएसपी उटनूर इस मामले में कार्रवाई करें। तेलंगाना में कोरोना के केसेस फिर एक मरतबा बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की क्या रही सूरत हाल। रियासत तेलंगाना में 27 अगस्त को जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,795 पॉजिटिव केसेस सामने आने की जानकारी दी गई है। रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,14,483 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 788 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 872 अफराद रिकवर भी हुए हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में 449 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 268 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, तो वहीं कोमरम भीम आसिफाबाद में सबसे कम 17 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने एक बार फिर टीआरएस सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि सीएम केसीआर के लापरवाह वाले रवैये की वजह से ही रियासत के लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कोरोना को रोकने की कोशिशों में नाकाम रहने के लिए हुकूमत की एक बार फिर तनकीद की। साथ ही सरकार पर झूठ बोलने, कोरोना के मामलों और अमवातों को छुपाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मौत कोई और बीमारी से हुई है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आरोग्यश्री के तहत कोरोना का इलाज करने में हुकूमत के सामने आखिर क्या परेशानी है। साबिक़ एमएलसी और जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की केसीआर सरकार से मुतालबा किया कि रियासत में तबलीगी जमात से वाबस्ता गैर मुल्की अरकान के खिलाफ दर्ज केसेस को वापस लिया जाए। और हमारी हुकूमत जबकि जो है ना मद्रास, सबसे पहले मद्रास ने इनके केस को जो है ना ख़त्म कर दिया, इनके विड्रा कर दिया सारे केस को। उसके बाद बम्बई ने किया, उसके बाद कल ही जो है ना दिल्ली ने किया और इलाहाबाद ने किया। सब लोग जो है ना जल्द से जल्द इस मुकदमात को निपट रहे हैं या तो इनको जो है ना बरी कर दे रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि तेलंगाना की हुकूमत
तेलंगाना की हुकूमत जिसके वज़ीर दाखिला हमारे मुसलमान है, ये मुसलमान इसलिए बनाए गए कि मुसलमानों के मसाइल हल करें, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ना हुकूमत को जाके कहा चीफ मिनिस्टर से कि भाई इनके ऊपर जो मुकदमात हैं इनको हटाओ। ये हिंदुस्तान की रिवायत है कि जो भी मेहमान बाहर से आए उनका इकराम जो है ना इकराम के साथ इज़्ज़त के साथ रखते हैं। यहाँ का उसूल है, यहाँ का दस्तूर है हिंदुस्तान का, जो कि लोगों ने जो है ना इस तरीके से इनको परेशान कर रखा कि जो है ना इनके मुकदमात को वापस लो। जो पुलिस ने जो इनको लगाया है, अगर लगाया है तो केस कुछ जल्दी करिए। 5 महीने गुजर गए, अब तक कोई केस नहीं हो रहा इनके ऊपर, सिर्फ ये टालते जा रहे हैं। रियासत में मुहर्रम के जुलूस के इनेकाद के मामले पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस सिलसिले में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। उन्होंने इस मीटिंग के बारे में तफसीली जानकारी दी। वो हाई लेवल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि आज कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो जुलूस निकलता, मातम होता, उससे जो है ना एक दूसरे पे जो है ना वायरस आने के चांसेस ज्यादा है। तो लिहाजा जो है ना इसको मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ये मुहर्रम के बारे में एहतराम करते हुए मुहर्रम का, और 10 मुहर्रम बहुत बड़ा दिन है, उस दिन सब लोग रोजा रहना चाहिए और जो है ना इसका एहतराम करना चाहिए। ये मातम वगैरह जो करते हैं वो तो जो जुलूस निकलता, वो जुलूस के लिए जो है ना कमिश्नर साहब बोले हमको 2 दिन का टाइम दो, तो हम सोचकर जो है ना उसका ऑर्डर देंगे। जैसा हत्ती पे निकालते थे जुलूस बीके लावे से, वो भी जो है ना उसके लिए भी ज़ेरे गौर है। वो कमिश्नर साहब को जिम्मेदारी दी है। वो कमिश्नर पुलिस जो है ना अंजनी कुमार साहब 1-2 आज या कल में जो है ना वो भी अनाउंस करेंगे उन्होंने। और अभी सुना मैं कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, परमिशन मिला 15 से 16 आदमी नहीं रहना बोल के, वो भी जो है ना कमिश्नर पुलिस से अब कल हम लोग बात करेंगे। सब लोग बैठ के बात करके, जो उलमाए मशाक भी है वो लोग के साथ भी बात करके, जो हेल्प कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से तो पूरी सपोर्ट है। गवर्नमेंट कभी किसी के मजहब में इन्वॉल्व नहीं होती। इंशाल्लाह ताला उसको जो है ना मद्देनजर रखते हुए कल कमिश्नर पुलिस से हम लोग, होम मिनिस्टर, हम लोग कल फिर बात करके एक अनाउंसमेंट करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।